हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन विद वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ मटर पनीर की रेसिपी। इस मटर पनीर में ना तो काजू लगे हैं, ना ही बटर लगे हैं और ना ही क्रीम लगे हैं। बिल्कुल घर के सामानों से बनी हुई मटर पनीर है, मगर टेस्ट आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली आएगी, बल्कि उससे भी अच्छी आएगी। और साथ ही घर की बनी हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और आप इसे बार बार बना के खा सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल मगर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मटर पनीर की रेसिपी। अगर आप सभी को मेरी ये मटर पनीर की रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को यूँ ही मिलती रहे और आप बहुत कम सामान में बहुत यमी खाना बना सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर को बनाना। मटर पनीर बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इसकी ग्रेवी तैयार कर लेनी है, और ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले आप कढ़ाई गर्म कर लीजिए और इसमें मैं डाल रही हूँ पहले 2 चम्मच तेल। ऑयल आप यूज़ कीजिएगा रिफाइंड ऑयल, जिसमें स्मेल नहीं होती। और साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच घी। तो बिल्कुल घर के घी से ही बन जाएगी, घी तो हर घर में होती ही है। अगर घी भी ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ ऑयल से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से घी और ऑयल को मेल्ट कर दीजिए। जब ये मेल्ट हो जाएगी तब हम इसमें अगले मसाले डालेंगे। तो बीच बीच में चलाते हुए दोनों चीज़ों को मेल्ट कर दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे इलायची। तो 4 से 5 हरी इलायची डाल दीजिए और साथ ही डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का। बस इन दोनों मसालों से ही बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगी इसकी ग्रेवी में। बस थोड़ी देर इसे गर्म कर लीजिए, चलाइएगा मत, बस गर्म ही करना है। तो ये देखिए ये गर्म हो चुकी है। अब मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए हैं, थोड़ी रफली ही काटेंगे, फाइन नहीं काटेंगे। और साथ में इसमें जाएगी कुछ लहसुन छिले हुए। तो बड़े चम्मच से 1-2 चम्मच आप ले लीजिएगा लहसुन छिले हुए, और साथ ही अदरक के कुछ टुकड़े। 2 इंच अदरक को मैंने टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ी रफली ही सारी चीज़ें कटी हुई है। अब इसे हम हल्का सा भून लेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक। बिल्कुल 100% नहीं कुक करेंगे। तो ये देखिए कुछ 1 से 2 मिनट भूनने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर। तो मैंने 3 प्याज और 3 टमाटर का यूज़ किया हुआ है कुल ग्रेवी के लिए थिकनेस वाली। आप चीज़ें चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें मैं अभी ही डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर। सारी मसालों का यूज़ हम अभी ही कर लेंगे ताकि अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हरे धनिए के डंठल। पत्ते नहीं डालेंगे, डंठल डालेंगे बहुत ही कम। तो इसे भी डाल दीजिए, इससे ग्रेवी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही हरी मिर्च अब डाल देंगे। और अब डालेंगे नमक। नमक का यूज़ हमने बस आधी छोटी चम्मच किया है ताकि ये मसाले अच्छे से कुक हो जाएं। अब इन्हें खुले में ही भूनिए, जैसे मसाले भूनते हैं उसी तरीके से। मसालों को गलाएंगे नहीं, बस खुले में ही खड़े खड़े से भूनेंगे। तो बस गैस का फ्लेम हाई करके आप इसे भून दीजिए अच्छे से। इन मसालों को बीच बीच में चलाते रहिएगा, वरना कढ़ाई में चिपक जाएगी और एक साइड से जलने लग जाएगी। तो बस बीच बीच में 1 से 2 मिनट में आप चलाते रहें ताकि मसाले चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाएं। इन मसालों को खुले में ही भूनेंगे, ढकेंगे नहीं। तो देखिए फिर से मैंने इसे चला दिया है, मगर अब ये कुक हो चुकी है, सारे चीज़ें गल चुकी हैं अच्छे से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। तो पानी बस छोटी गिलास से आधी गिलास आपको यूज़ करनी है, तो बस आधा गिलास जितना पानी डाल दीजिए। तो ये करी हमने पहले ही तैयार कर ली है। इस तरीके से जब मसाले तैयार कर लेते हैं ना, तो फिर बाद में काम भी कम हो जाती है और साथ ही बहुत ही अलग तरीके की मसाला तैयार होती है मटर पनीर की। आप चाहे तो सिंपल पनीर की भी सब्जी इसी तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें बॉयल आने दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से बॉयल आ गई है, मगर अभी थोड़ी ज़्यादा पानी दिख रही है। इसे थोड़ी देर और कुक कर लेंगे हम, ताकि ये पानी थोड़ी और भी सूख जाए और मसाले अच्छे से गल जाए, ताकि पीसने वक्त ये आराम से पिस जाते हैं। तो ये देखिए मसाले कुक हो गए हैं अच्छे से, सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और ये जब देखिए ठंडी हो चुकी है तो अब हमें इसकी प्यूरी बना लेनी है। तो देखिए ठंडी होने के बाद ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसे मिक्सर जार में डाल दीजिए थोड़ी थोड़ी करके, और इसकी हम प्यूरी तैयार कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो एक तरह की हमने रॉक करी तैयार कर ली है। इसे हमें प्यूरी बना लेनी है ताकि हमारी ग्रेवी जो है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। तो इसमें देखा ना मैंने अपने काजू का यूज़ किया है, ना ही बादाम का। सिंपली तरीके से बन जाती है ये मटर पनीर और स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो पहले प्यूरी बना लीजिए इन सभी चीज़ों की, 1 से 2 बार मिक्सी को चलाएंगे। सारी चीज़ें पहले से ही कुकड है, गली हुई है, तो आराम से पिस भी जाती है। तो इस तरीके से मैंने सारी ग्रेवी तैयार कर ली है फ्रेंड्स, देखिए। अब चलिए शुरू करते हैं हम अपनी मटर पनीर को बनाना। फिर से आपको कढ़ाई चढ़ा लेनी है फ्रेंड्स और गर्म कर लेना है। अब इसमें डालिए ऑयल। ऑयल को गर्म होने दीजिए। जब तक ऑयल गर्म हो रही है अपने पनीर को अच्छे से कट कर लीजिए, क्योंकि हमें पनीर को फ्राई करना है। तो ये देखिए मैंने स्क्वायर्स में काट रखा है, आप चाहे तो लंबे भी काट सकते हैं। आपको जिस शेप की भी पसंद हो उस शेप की पनीर कट कर लीजिएगा। तो ये मैंने कट कर लिया फ्रेंड्स। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म होनी चाहिए अगर आप एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं। अगर अच्छे से गर्म नहीं होगी तो वरना ये चिपकने लग जाएगी आपके कढ़ाई में। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से कढ़ाई गर्म कर लिया था, जिसकी वजह से ये चिपकती नहीं है। सारे पनीर को डाल दीजिए, इसे हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे।
अगर आपको फ्राई की हुई पनीर पसंद नहीं है तो आप सादी भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आप स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए इसी तरीके से सारे पनीर को फ्राई कर लीजिए। पनीर जब लगे कि एक साइड से हो चुकी है तो इसे चेंज कर लीजिएगा साइड, ताकि पनीर जो है चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। इससे जो है पनीर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप थोड़ी सी फ्राई कर देते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप मटर पनीर बना रहे हैं तो पनीर को थोड़ी सी ज़रूर फ्राई कर लें। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्रंची नहीं करेंगे, बस एक अच्छे से टेस्ट के लिए लाइट फ्राई करेंगे। तो इसे लटते पलटते हुए फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए ये परफेक्टली मेरी लाइट फ्राई हो चुकी है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ और जितने भी पनीर बचे हुए हैं उसी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसे निकाल कर अब एक प्लेट में रख लीजिए। उसके बाद हम तैयार करेंगे अपनी मटर पनीर में ग्रेवी लगाना। अगर आप घी या बटर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो पनीर को भी आप उसी चीज़ में फ्राई कर सकते हैं, आधी ऑयल और आधी घी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, मगर मैं सिर्फ ऑयल में बना रही हूँ ताकि ज़्यादा सामान की ज़रूरत ना पड़े अच्छे खाना बनाने के लिए। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। तो इस तरीके से मैंने सारे पनीर को निकाल दिया है इस प्लेट में। आप भी इसी तरीके से इसी कलर में फ्राई कर लीजिएगा। अब चलिए हम बनाना शुरू करते हैं अपनी मटर पनीर। 60% काम हमने कर लिया फ्रेंड्स। अब चलिए सिर्फ ग्रेवी लगाने की बारी आती है, मगर ग्रेवी लगाने के लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए क्योंकि इस करी को भूनने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ही पेशेंस के साथ। तो फिर से मैंने इसी कढ़ाई का यूज़ किया है जिसमें मैंने पनीर को फ्राई किया था। बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस उतना ही ऑयल है जिसमें मैंने पनीर फ्राई किया था। अब इसमें मैंने डाल दिया है 3 तेज पत्ते। आप 2 भी ले सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। और साथ ही अभी डालेंगे ज़ीरा 1 चम्मच जितना। अब इन मसालों को थोड़ा सा चटकने देंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देते हैं 3 से 4 हरी मिर्च। आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। और साथ ही अभी ही हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे जो है ग्रेवी का बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है, तो इसे पहले ही डाल दीजिए। इसे डालने के बाद बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है फ्रेंड्स, तुरंत ही अपनी ग्रेवी तैयार हुए डाल देने हैं इसमें, वरना जो कश्मीरी लाल मिर्च जल जाएंगे और बिल्कुल कड़वे से टेस्ट आ जाएगी ग्रेवी में। तो तुरंत ही इस मसाले को डाल दीजिए जो हमने प्यूरी बना के रखी थी डायरेक्ट चलाते हुए। इस तरीके से बनाने से सब्ज़ी का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला। तो इस तरीके से डाल दीजिए। अब इसे हमें कुक करना है, तो बीच बीच में चलाते हुए, अब कुछ नहीं करना है, बीच बीच में आपको बस चलाते रहना है। और जितने भी बर्तन में लगे हुए हों ग्रेवी उसे भी इसमें डाल दीजिए। बिल्कुल इसमें फ्लेवरफुल ग्रेवी है, इसी से इसकी टेस्ट आएगी। तो इसे ढक दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्प्लिट होती है और बीच बीच में इसे खोल के हम चलाते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से बॉयल होने लग गई है, मगर ये अभी कुक नहीं हुई है। तो फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए, वरना ये जो सरफेस पे बैठने लग जाते हैं फिर ये जल जाएंगे। इसलिए बीच बीच में इस मसाले को ज़रूर चलाते रहिएगा और चला चला के हमें पकाना है। और इस तरीके से चलाने के बाद फिर से इसे ढक्कन लगा दीजिए और फिर से 2 से 3 मिनट के बाद फिर से हम इसे चेक करेंगे और भूनेंगे। तो 1 से 2 मिनट में हमें हर इसे चेक करते रहना है और इसे भूनते रहना है। तो बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए। ये धीरे धीरे गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए थोड़ी देर में ही ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। थोड़ा वक्त लगता है मगर अच्छे से ये भूननी चाहिए, तभी आपकी ग्रेवी जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट देगी। तो देखिए ये गाढ़ी होने लग गई है और थोड़ी थोड़ी ऑयल भी रिलीज़ होने लग गई है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम करके ही हमें इसे भूनना है। हाई करेंगे तो ग्रेवी जो है जल जाएगी। तो जब ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए इस टेक्सचर की, तो अब हम इसमें डालेंगे दही। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 से 4 चम्मच दही को फेंट लीजिए अच्छे से। फेंट लीजिएगा अच्छे से, वरना इसमें जाते के साथ ये फट जाती है। तो देखिए मैंने फेंट लिया है इसे और इसे ग्रेवी में डाल दीजिए। फेंटे हुए दही फटने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। और इसे डालने के बाद हमें इसे मिक्स करना है। जब तक दही अच्छे से मिक्स ना हो जाए ग्रेवी में, तब तक आप धीरे धीरे इसे मिक्स करते जाइए, वरना दही जो है फटने लग जाएगी। तो तब तक हमें मिक्स करना है फ्रेंड्स, जब तक अपने आप ग्रेवी में बॉयल ना आ जाए तब तक। तो मिक्स करते हुए अब ग्रेवी में बॉयल आने लग गई है फ्रेंड्स। ये देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं अपना हरा मटर। तो मटर जितना भी आपको पसंद हो उतना डाल लीजिएगा। ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल लीजिए, कम पसंद है तो कम डालिए। तो ज़्यादा मटर पनीर में मटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने 1 कटोरी जितना डाला है और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब इस मटर के साथ भी मसालों को अच्छे से भूनते रहिए बीच बीच में। तो बीच बीच में इसे चला दीजिए और भूनते रहिएगा। मसाले और पनीर को भी अब एक साथ मिक्स कर दीजिए अच्छे से और थोड़ी देर हम इसे फिर से ढक ढक के कुक कर लेंगे। तो फिर से मैंने इसे ढक दिया है और थोड़ी देर ढकने के बाद हमें इसे चलाना है, क्योंकि सरफेस पे बैठ जाएगी तो फिर जलने लग जाएगी। तो ये देखिए मसाले थोड़े थोड़े ऊपर से ऑयल रिलीज़ करने लग गए हैं। तो जब इस तरीके से सरफेस पे ऑयल रिलीज़ हो गई है फ्रेंड्स, तो मतलब ये भून चुकी है अच्छे से। अब इसमें पानी डाल दीजिए, जितनी थिकनेस आपको ग्रेवी की चाहिए उतनी ही। तो ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला है, मुझे थोड़ी थिक चाहिए। तो ये पानी डालने के बाद मैंने नमक डाल दे रही हूँ। नमक का यूज़ हमने पहले ग्रेवी बनाते वक्त किया था, इसलिए हिसाब से कीजिएगा। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए उतनी ही। अब साथ ही फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी।
जितने भी हमने दही का यूज़ किया है, टमाटर का यूज़ किया है, सारे मसालों को ये बैलेंस कर देती है। साथ ही इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा, बिल्कुल क्रीमी सी हमारी ग्रेवी लगेगी। अब इसे ढक दीजिए और बीच बीच में चलाते हुए फिर से हमें इसे कुक कर लेना है। अब ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, जितनी थिकनेस आपको चाहिए उतनी। तो देखिए ग्रेवी में बॉयल आ गई है। ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब साथ ही हम अपने भुने हुए पनीर को इसमें डालेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है पनीर डालने के लिए। तो अब पनीर को डालते जाइए, भुने हुए पनीर जितने भी हैं। और सारे पनीर को डालने के बाद फ्रेंड्स हमें इसमें डालना है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट कर लिया है और इसकी पाउडर बना ली है। इस तरीके से जब कसूरी मेथी डालते हैं ना, तो कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और साथ ही मैंने 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर यूज़ किया है। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ढक्कन लगा दीजिए और बस कम से कम हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकाना है, ये कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 से 4 मिनट बाद देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे खोल लिया है और ये बिल्कुल सरफेस पे अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो चुकी है और सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है। तो बस मटर पनीर हो गया है फ्रेंड्स रेडी। अब लास्ट इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे ही ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है जब आप कसूरी मेथी डाल देते हैं इसमें। तो मैंने डाल दिया बहुत ही कम हरा धनिया, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो तो ना डालें। अब इसे मिक्स करके ढक दीजिए और ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ना मैंने बटर का यूज़ किया है, ना ही क्रीम का और ना ही काजू का। बिल्कुल सस्ती सी मटर पनीर, देखिए कितनी ज़बरदस्त कलर आई है। बस आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, बिल्कुल सेम टेस्ट भी आएगी और लुक भी आएगा होटल वाले मटर पनीर का। तो बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड्स, सस्ती सी मटर पनीर, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगी। आप इसे सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ, नान के साथ, पूरी के साथ। मैं इसे सर्व कर रही हूँ पूरी के साथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस एक प्लेट में निकाल लीजिए और गर्मा गर्म से सर्व कीजिए। और साथ ही अगर आप सिंपल से ज़ीरा राइस के साथ भी इसे सर्व करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो इस मटर पनीर को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मुझे बताइएगा आप सभी की कैसी बनी। और मेरी ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बगल में बेल आइकन भी है, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आप सारे यम्मी रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आप इस मटर पनीर को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा आप सब ने किस तरीके से बनाया और आपकी कैसी बनी।